हेलो एवरीवन, कैसे हो? अभी बहुत मज़ेदार चीज़ चल रहा है। एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं जो कि जेंटलमैन हैं, जो कि अभी आजकल यूट्यूब पे आके बहुत ज्ञान की बातें दे रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हैं, उसके भलाई के लिए काम करते हैं। और उसके साथ साथ वो एक दूसरे क्या हमको ही थर्ड ऑफिसर का नाम लेके मेरे फोटो को थंबनेल पे लगा के उस पे स्टिकर लगा के एकदम अच्छे से दिखा रहे हैं, छपड़ी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो चलो उसके बारे में थोड़ा रिएक्शन ही देंगे, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वैसे भी ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ बोलना ही बेकार है। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था मेरा, तो मेरे भैया हमको एक स्टोरी सुनाए थे। ऐसे मेरे बड़े भाई जो हैं वो हमेशा हर सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो चलो हम उसी पे हम पहले सुना ही देते हैं, फिर उसके बाद से कहानी पढ़ेंगे। तो एक बार जंगल में एक बाघ और गधे के बीच में लड़ाई हो गया। तो इतना बात बढ़ गया कि बात को जंगल के राजा शेर के पास ले जाया गया। तो पूरी सभा बैठी, दोनों को बुलाया गया, बाघ और गधे को, कि चलो भाई सुनवाई होगी। अभी कुछ सुनवाई होना भी शुरू नहीं हुआ, इतने में शेर जो राजा था वो बोला, गलती बाघ की है। बाघ शॉक्ड कि क्यों भाई, कैसे? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो राजा जो था शेर, वो बोला, गलती बाघ की इसीलिए है क्योंकि वो गधे से भिड़ा क्यों। हम्म उसको पता है कि वो गधा है, फिर भी उससे बहस करने क्यों गया। इसी वजह से हम ज़्यादा इस चीज़ पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि बदनामी अपनी ही होगी। बट हाँ, थोड़ा एक दो क्वेश्चंस के जवाब तो देना बनता है, कि जैसे बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, मोरल सपोर्ट एंड पता नहीं क्या क्या। ये आदमी सिर्फ लेक्चर ही देते रहता है और उसके अलावा कुछ इसको आता नहीं है। और इसके हर बात में, किसी बात में लॉजिक भी नहीं होता। मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देना, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो जो बोल रहा था पवन पुरवैया के बारे में, कि हमको पता था फिर भी हम क्यों नहीं बोले, और वो कमेंट में हम रिस्पॉन्स भी किए, और फिर बोलते हैं निगेटिविटी ये नहीं करते हो, क्या करते हैं एक्सेप्ट, मतलब उसको क्या बोल रहा था यार, भूल गया। तो जो भी था, सबसे पहले तो वो कमेंट हम डिलीट नहीं किए। वो जो बंदा कमेंट किया वो खुद डिलीट कर दिया, और वो बंदा कौन था सबको पता है। ठीक है, इनका ये जो सोशल मीडिया का सेल है इतना तगड़ा है ना, कि ये खुद से खुद का बुराई करते हैं, निगेटिविटी, और खुद से हैंडल कर लेते हैं। मतलब अपना बुराई करेंगे, इसके हर कमेंट में जितने भी पोस्ट है ना, उसे कमेंट सब में देखोगे ना, और ये जानबूझ के सबका नज़र कमेंट पे ले जाता है अपने वीडियो के थ्रू, कि कमेंट में कोई ऐसे मत बोलना, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं डिफेमेशन का केस कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपना खुद का कमेंट करवाता है, और फिर उसके बाद से अपने कोचिंग के प्रमोशन के लिए अच्छा अच्छा कमेंट डालता है, कि सी दिस इज आवर रिजल्ट एंड वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सेल्फ मार्केटिंग, अच्छा मतलब नॉलेज अच्छा है मार्केटिंग का। उसके बाद से दूसरा चीज़ पवन पुरवैया के बारे में, अभी हम एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। ठीक है, उसमें देखना कि जैसे ही हमको पता चला, अभी कुछ दिन पहले का, उससे पहले तो हम बहुत पहले सुने भी थे इसके बारे में, तो मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिना प्रूफ के बातें करना सही नहीं होता मेरे लिए, और किसी के लिए भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो प्रूफ नहीं रहे, एक स्क्रीनशॉट मिल गया तो उसको प्रूफ बना के, एक रिकॉर्डिंग मिल गया उसको प्रूफ बना के बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, इसमें देखो क्या बात हुआ। सबसे पहले हम उसको मैसेज किए, उसके बारे में पता चला, एक कोई स्टूडेंट हमको बताया कि भैया ये ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है। हम उसको सीधा मैसेज किए कि ये तुम्हारा जो स्क्रीनशॉट है इसको कैप्टन खान के पास भेज दें क्या। वो उसको दिखाए भी कि देखो मेरे पास कैप्टन खान का पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी है, हम भेज देंगे, तुम्हारा स्पॉन्सरशिप चला जाएगा। तो वो हमको बोलने लगा, नहीं भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई कैप्टन है, वो हमको बोले ऐसे ऐसे। हम उसको समझाएं कि देखो भाई ऐसा नहीं होता है, कोई भी कभी भी नहीं कर सकता है ये चीज़। और मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये लोग क्लेम करते हैं कि हाँ मतलब हम करवाएं तो फिर पैसा मांगेंगे, बेटर है इससे दूर रहो। ये दिख जाएगा डेट के साथ भी तुमको कि कब का मैसेज है।
उसके बाद से ये तो बात हो गया पवन पुरवैया का, क्योंकि ये भाई साहब हर चीज़ का लेके बखेड़ा खड़ा करते हैं। दूसरा चीज़ मोरल सपोर्ट। अरे भैया, मोरल सपोर्ट जैसे ही हम सुनते हैं ना इस आदमी के मुंह से, तो हमको एक स्टूडेंट का याद आ जाता है। मतलब लिटरली वो स्टूडेंट हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वो हमको अपना स्टोरी बताया है ना, हम उससे अपने कोचिंग में फ़ी भी नहीं लिए थे। वो मतलब एज उसका 26 साल था, ठीक है, और एसटी था, तो उसके पास 2 साल का रिलैक्सेशन था। वो मतलब मेरे कोचिंग के उस टाइम एक मेंटर था, उसके थ्रू आया, हमसे बात किया। वो मेंटर ही हमको बोला कि भैया मतलब इस लड़के से मेरा बात होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फ़ी लो। हम बोले ठीक है, तुम बोल दिए उसको, फ़ी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम उससे खुद बात किए। वो लड़का पहले कानपुर का था, ठीक है। वो लड़का एयरपोर्ट में जॉब कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, 40-45 हज़ार। वो पहले मर्चेंट नेवी में भी एक बार जीपी रेटिंग करके गया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो छोड़ दिया। फिर वो एयरपोर्ट में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा सैलरी कमा रहा था। उसके बाद से उसको फिर से हुआ कि चलो ज्वाइन करते हैं, तो वो इन लोगों के पास गया। ये लोग इतना उसको एश्योरेंस दे दिए कि हाँ भाई हो जाएगा, तुम ये कर दो, हम तुम्हारा करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। वो लड़का अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया, उसके बाद से इनके पास पढ़ने गया। ये लोग उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो उसको 6-7 साल हो गया हुआ था, 7-8 साल हो चुका था 12 किए हुए। सो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था पीसीएम में। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि मैं इतना अच्छा पीसीएम का टीचर हूँ, 15 साल का टीचर हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, यही आदमी उस बंदे को डिमोटिवेट करता था कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। एक बार फी लेने के बाद छोड़ दो, ठीक है। अभी मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि हम फ़ोन चेंज किए थे, बट वो बंदा एस में स्पॉन्सर्ड हुआ, क्योंकि एस ले लेता है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ा तो अगर हम उसको बोलेंगे तो वो इंटरव्यू भी करेगा मेरे साथ, और इस आदमी की पोल खोलेगा कि ये कितना गंदा आदमी है, जो उस बंदे को नौकरी छुड़वा के उसको प्रॉमिस किया कि हाँ अच्छे से पढ़ाएंगे, ये करवाएंगे, और उसके बाद से उसको डिमोटिवेट करता था कि हाँ मतलब तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा 7-8 साल हो गया फिजिक्स पढ़े हुए, केमिस्ट्री पढ़े हुए, उसको सब कुछ भूला रहेगा। हमको भी कुछ याद नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। अगर मेरा कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है कि भैया ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाँ मैथ्स का हमसे हो जाता है, क्योंकि हम मैथ्स में हमेशा टच में रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री हमसे नहीं होता, तो हम उसको अपने मेंटर्स के पास भेज देते हैं कि हाँ भाई इस मेंटर्स के पास चले जाओ, ये तुमको समझा देंगे। बट वो बंदा उसको डिमोटिवेट करता था, ठीक है। और यही नहीं, सिर्फ यही एक नहीं है, मेरे आईएमयू मेट में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसके यहाँ से आए हैं, ठीक है। अब खुद सोचो, 50,000 60,000 का फी देके कोई बंदा क्यों आएगा 5,000 रुपये का फी देने के लिए, जब उसको वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी मोरल सपोर्ट मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबल टीचर्स मिल रहे हैं, तब वो क्यों आएगा? वो भी छोड़ दो, इनका तो रिजल्ट भी फेक आता है, ठीक है। अभी हम एक स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो उसमें है एक लड़के का, ये दिखा रहे हैं, बिहार का ही लड़का, ठीक है। नाम हम हटा दे रहे हैं, नाम लेना सही नहीं है उस लड़के का। वो लड़का तोलानी में बीएससी के लिए सेलेक्ट हुआ, रिजल्ट में लिखते हैं एमा एंड तोलानी। वो बंदा भी मेरे कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और इसका रिजल्ट ये पोस्टर छाप दिए। साथ ही अगर हम स्क्रीनशॉट शेयर करने पे आ गए, मेरे पास 15 से 20 डिक्लेरेशन है इनके यहाँ से आए हुए बच्चों का, जो सीधे हम अपने यहाँ कोई भी एडमिशन लेने से पहले अगर कोई दूसरे कोचिंग का होता है तो उससे डिक्लेरेशन लेते हैं कि तुम लिख के दो कि हाँ तुम यहाँ से पढ़ते थे पहले और यहाँ छोड़ रहे हो और आईएमयू में ज्वाइन कर रहे हो। उसमें कोई कोई बच्चे रीज़न भी लिख देते हैं, ठीक है, और इसमें अच्छे से रीज़न भी लिखा हुआ। अगर ये भाई साहब चाहेंगे ना तो हम डिक्लेरेशन अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके इनको दिखा देंगे कि हाँ क्या क्या लिखा हुआ और बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं। और ये कोई एक बच्चा दिखा दे जो आईएमयू में छोड़ के गया हो इनके यहाँ, ठीक है। बात कर रहे हैं ये मोरल सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी टीचर्स की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी लेते हैं? हमको आज तक नहीं समझ में आया। कोई बच्चा
मतलब जो इनके यहाँ से पास आउट हो जाए ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में रहो, इनके सामने कुछ नहीं बोलेगा, बट बैच में ही, ठीक है, इतनी बुराई करेगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात इस चीज पे तो करना ही बेकार है कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। सिर्फ कैमरे के सामने आके ऐसे स्मार्ट की तरह बैठ के कोट वोट पहन के अच्छे से बैठ के और फिर ज्ञान की बातें देना और दूसरे को छपरी बोलना बहुत सिंपल है, ठीक है। भले आपके पास बहुत सारे जो भी मास्टर मरीनर हैं, चीफ इंजीनियर है, अभी एक इनके साथ कोई चीफ इंजीनियर कोई था, इंजीनियर ही था, इनके साथ पॉडकास्ट किया था अभी मेरे इस पे इंस्टाग्राम के एक पोस्ट को लेके, पता नहीं क्या क्या स्टोरी डाला और फिर बहुत सारे कैप्टन्स को टैग कर दिया कि ये बंदा मर्चेंट नेवी के लिए सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब दिमाग से ही पैदल है ये लोग, मतलब क्या ही बोले। चलो कोई नहीं। वैसे एक चीज बता दें, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब होता है कि वो एक एक फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेन में जनरल डब्बे में जाते हैं क्योंकि उनके पास फी नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं भरने के लिए। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, ठीक है, हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए था और हम सोचे भी नहीं थे कि कभी बोलेंगे, कभी किसी दिन किसी IMU मेट के बच्चे से पूछ लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। वो बता देगा कि शोएब भैया कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। जहाज पे रहने के बाद भी जितना टाइम होता है ऑनलाइन रह के जिसकी हो सके जितना हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इतना भी सिचुएशन आया है कि किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल कंडीशन होने के वजह से उस समय पैसे ना रहा हो तो उसका फी हम भरे हैं, ठीक है। बाद में रिटर्न कर देता है वो लोग, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम भर के छोड़ देते हैं, बट जब ज़रूरत होता है तब IMU मेट हमेशा अपने बच्चों के लिए आगे आता है। और हम कभी ये क्लेम नहीं करते हैं कि वी आर फुल फ्लेज कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम कभी ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स हैं, हमेशा हम ये करते हैं कि मेंटर्स हैं। मेंटर्स एंड टीचर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड यू आर नॉट अ टीचर, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, टीचर नहीं हो, यू आर अ फ्रॉड, स्कैमर, ठीक है। अब इस चीज को जिस तरह से भी ले लो, क्योंकि जेंटलमैन वाली क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर, नहीं है, मतलब तुमसे ना हो पाएगा ये चीज। भले ही जाके कैमरे के सामने जितना भी बकवास कर लो, रियलिटी हम लोगों को भी पता है। और बस वो बच्चे ट्रैप हो जाते हैं जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता होता है, वो चले जाते हैं और फिर बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि हाँ वो गलती कर दी है और भी दूसरे ऑप्शंस थे बट उनको नहीं पता चला, तो वो रिग्रेट करते हैं। और चाहोगे तो हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। और सबसे बेटर ये होगा कि इस चीज को यहाँ खत्म कर दो, यहाँ पे अपना नौटंकी, और आगे बढ़ो। तुम अपना काम अच्छे से करो, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और दोबारा थर्ड ऑफिसर ये नहीं लाओ, ठीक है। ये वार्निंग है, रिक्वेस्ट है, जो समझना है समझ लो, क्योंकि हमको बहस नहीं करना, हमको अपना इज्जत थोड़ा प्यारा है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।